हेलो वांगशी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास पार्ट में हमने देखा था वांगजी वेयिंग से कहता है, वेयिंग मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा। धीरे धीरे अब और भी समय बीतने लगा था। स्प्रिंग सीजन आ गया था। मॉडर्न वर्ल्ड में ये सीज़न ऐसा सीज़न होता था जिसमें अक्सर लोग डेट्स पर जाना शुरू करते थे। वेयिंग ने एक दिन क्लाउड रिसेस में दो लान जूनियर्स को एक दूसरे के साथ घूमते हुए देखा। वो बिल्कुल ऐसे जा रहे थे जैसे कि कोई उन्हें देख ना ले। वेयिंग को इस तरीके के मैटर में बीच में पड़ना तो बहुत पसंद था, तो वो डायरेक्ट उनके पास चला जाता है और उनसे कहता है, तो तुम दोनों कब से डेटिंग कर रहे हो? उन दोनों के फेस का कलर तो जैसे उड़ ही जाता है। उनमें से एक जूनियर कहता है, मास्टर वे आपने गलत समझ लिया। तभी दूसरा कहता है, हम बस दोस्त हैं। वेयिंग कहता है, ऐसा है क्या? लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने तुम दोनों के फेसेस एक दूसरे के काफ़ी क्लोज देखे, तो मुझे लगा शायद तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। तभी एक जूनियर रिप्लाई करता है, हम कुछ प्राइवेट मैटर पर बात कर रहे थे। वेयिंग कहता है, लेकिन प्राइवेट मैटर्स को ईयर्स में बोला जाए तो ज़्यादा यूज़फुल होगा, ना कि लिप्स में। वो दोनों लैन जूनियर्स बुरी तरीके से रेड हो जाते हैं और एक लैन जूनियर कहता है, मास्टर वे आपने गलत देख लिया होगा। वेयिंग कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं एक ऑनरेबल लैन के शब्दों पर कभी डाउट नहीं करूँगा। तभी पीछे से वांगजी वहाँ आता है। दोनों लैन जूनियर्स वांगजी को ग्रीट करते हैं, लेकिन वांगजी उन दोनों को देखता भी नहीं है। वो वेयिंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। वांगजी ने वेयिंग का हाथ बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। वेयिंग उससे कहता है, लंजा ये क्या तरीका है? वांगजी एक गहरी आवाज़ में उससे कहता है, वेयिंग तुम कुछ महीनों में यहाँ से जाने वाले हो, फिर भी इस तरह सिली एक्ट कर रहे हो। तुम जाते जाते कितने दिलों को तोड़कर जाना चाहते हो? अपनी इन हरकतों से लोगों को कंफ्यूज मत करो। वेयिंग कहता है, लंजा हर कोई तुम्हारी तरह हर बात को सीरियस नहीं ले जाता है। मैं बस उन दोनों के साथ थोड़ा फन कर रहा था। तो वांगजी उससे कहता है, वेयिंग क्या तुम किसी बात को सीरियस लेते भी हो? वो वेयिंग का हाथ छोड़ देता है और उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, तुम बिना किसी की फीलिंग्स की परवाह किए उनके साथ फ्लर्ट क्यों करते हो? वेयिंग कहता है, लंजा तुम मुझे हर बात के लिए ब्लेम क्यों कर रहे हो? कभी कभी मुझे लगता है कि तुम खुद अपने इस बोरिंग वर्ल्ड से परेशान हो चुके हो। किसी के साथ सेक्स करो और अपने एग्रेशन को बाहर आने दो। ट्रस्ट मी, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। मैं ये ट्राई कर चुका हूँ। ये सुनने के बाद वांगजी गुस्से में ज़ोर से वेयिंग को अपनी तरफ खींचता है और उससे पूछता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये सुनने के बाद वेयिंग को अशेम्ड फील होता है। उसे लगता है कि वो मीन बन रहा था। वांगजी का कहना गलत नहीं है। उसे लोगों के साथ इस तरह फ्लर्ट नहीं करना चाहिए और ना ही लैन जूनियर्स को इस तरह तंग करना चाहिए जब वो खुद सबके सामने अपनी रिलेशनशिप को अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वेयिंग के फेस पर अचानक गिल्ट दिखने लगता है और वांगजी तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है। वांगजी उससे कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। अब वेयिंग रैबिट्स के पास अकेला बैठा हुआ था। वो अभी भी वांगजी की कही हुई बातों को याद कर रहा था। जब वांगजी ने उससे कहा था कि क्या तुम उसके लिए तैयार हो? वेयिंग सोचने लगता है, अगर मैंने हाँ कहा होता तो क्या होता? क्या लंजा मुझे पास ही के वॉल पर पुश करता और अपना सारा कंट्रोल खो देता? लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता तो लंजा ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सोचता और उसे मुझसे शादी करनी पड़ती। वेयिंग उन रैबिट से कहता है, लिटिल बनीस तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं सच में एक बैड एग्जाम्पल हूँ? तभी पीछे से लैन शिचैन वहाँ आता है। शिचैन कहता है, मास्टर वे मुझे माफ़ कर देना, मैं इस तरह बीच में चला आया। वेयिंग कहता है, नहीं जेवुजुन, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? शिचैन कहता है, मुझे लगता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। वांगजी खुद को पनिशमेंट देने पर तुला हुआ है। वेयिंग कहता है, लेकिन क्यों? शिचैन कहता है, उसका कहना है कि उसने कोई इनएप्रोप्रिएट मैनर में बिहेव किया, किसी के साथ फिज़िकली कांटेक्ट में आया। वेयिंग कहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिचैन कहता है, मैं जानता हूँ। आप दोनों जब आपस में बात कर रहे थे तो एक विटनेस ने सब देखा था। मुझे पता चला कि आपने वांगजी से कहा कि उसे अपनी एग्रेशन को बाहर निकालने के लिए किसी को बेड पर ले जाना चाहिए, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वेयिंग कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए जेवुजुन, मैं अपनी लिमिट से बाहर हो रहा था। मैंने बहुत शेमफुल बिहेव किया। शिचैन कहता है, वांगजी ने जो किया वो भी गलत था। एक अनवेलकम टच लैन क्लैन में बर्दाश्त नहीं किया जाता।
लेकिन आपके वर्ड्स बहुत क्रूल थे मास्टर वे। हुइंग तुरंत शर्म से अपना सिर झुका लेता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ जेवुजुन, मुझे माफ़ कर दीजिए। शिचैन कहता है, मास्टर वे, मुझे नहीं लगता कि आप एक बुरे इंसान हैं, लेकिन वांग जी मेरा भाई है, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे भाई को इस तरह ट्रीट किया जाए। हुइंग कहता है, मैं वो सब बातें बिल्कुल भी लंजा से नहीं कहना चाहता था, मैं बस उसे बहुत मिस करूँगा जेवुजुन। हुइंग की आंखें अचानक से वेट होने लगती हैं, जैसे कि वो एक क्राई बेबी बन गया था। हुइंग फिर रिपीट करते हुए कहता है, मैं सच में उसे बहुत मिस करूँगा, और मैं जब ये सोचता ही हूँ कि मुझे वापस जाना होगा, मुझे बहुत हर्ट होता है, बहुत बुरा फील होता है। शिचैन कहता है, आप चाहें तो आप रुक सकते हैं। हुइंग कहता है, नहीं जेवुजुन, ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस वर्ल्ड में भी कुछ लोग हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्हें पक्का लग रहा होगा कि मैं तो ज़रूर मर गया हूँ। शिचैन कहता है, आपके जाने से वांग जी पर भी बहुत असर पड़ने वाला है, चाहे आपने उसे कितना भी गुस्सा क्यों न दिलाया हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो भी आपको मिस करेगा। शिचैन जब वहाँ से जाने लगता है तो हुइंग कहता है, जेवुजुन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लंजा मुझे कहाँ मिलेगा? शिचैन कहता है, वांग जी उन स्टूडेंट्स के साथ ही है जिन्हें पनिशमेंट मिली है, वो वहाँ हैंड स्टैंड कर रहा है। हुइंग कहता है, थैंक यू जेवुजुन, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वांग जी हुइंग को सच में हैंड स्टैंड करता हुआ ही दिखता है। हुइंग उससे कहता है, लंजा। वो सीधा अपने घुटनों पर बैठ जाता है और सिर झुकाते हुए वांग जी से कहता है, मैंने जो भी कुछ तुमसे कहा वो बहुत गलत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांग जी उससे कहता है, हुइंग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हुइंग कहता है, अगर तुम हैंड स्टैंड कर रहे हो तो मैं भी करूँगा, हालांकि मैं 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा और मुझे एक वॉल की ज़रूरत पड़ेगी बैलेंस के लिए। वांग जी फाइनली हैंड स्टैंड करना बंद करता है और हुइंग के सामने खड़ा हो जाता है। हुइंग फिर उससे माफ़ी मांगता है तो वांग जी कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हुइंग कहता है, मुझे फिर भी बुरा फील हो रहा है लंजा, हम कितने समय से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन अभी भी हम बिल्कुल वहीं अटके हुए हैं जब हम पहली बार मिले थे, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर नाराज़ हो रहे हैं। वांग जी उससे कहता है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ हुइंग, हमारा टाइम साथ में अब बहुत कम रह गया है, मैं इस तरह उसे बिताना नहीं चाहता। हुइंग को एक बार फिर बहुत हर्ट फील होता है। वो उससे कहता है, तुमने ठीक कहा लंजा, हमारे पास थोड़ा सा ही समय है, हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे। हुइंग और वांग जी दोनों मिलकर अब लोटस कोव जंगशा को विजिट करने के लिए आते हैं। हुइंग जंगशा का थ्रोन देखते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हारे पास लोटस शेप्ड जैसा एक थ्रोन भी है। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं तुम्हारी फ़ोटोग्राफ क्लिक करता। जंगशा उससे कहता है, ये कैमरा क्या है? हुइंग कहता है, लंजा तुम्हें एक्सप्लेन करेगा। तभी वांग जी कहता है, एक डिवाइस जिससे काफ़ी सारे पिक्चर्स को कैप्चर किया जा सकता है, वो पेंटिंग्स की तरह होती हैं लेकिन बहुत रियल दिखती हैं। जंगशा एकदम शॉक्ड रह जाता है तो हुइंग हंसते हुए कहता है, मैंने लंजा को बहुत कुछ सिखाया है, उसकी मेमोरी अमेजिंग है। अब वो जंगशा से पूछता है, तो तुम इस बड़ी सी जगह को अकेले हैंडल करते हो? जंगशा कहता है, हाँ, वार के बाद मैंने इसे रीबिल्ड किया था। मॉम, डैड और विविशन की वजह से हमारे काफ़ी सारे डिसाइपल्स सरवाइव हुए थे, तब शिजिया मेरे साथ ही थी, हम सब ने मिलकर इसे रीबिल्ड किया था। लेकिन उसके बाद सेक्ट रिलेशंस के लिए शिजिया ने उस जिनजुशन से शादी कर ली। जंगशा हुइंग और वांग जी से कहता है, अब तुम दोनों को आराम करना चाहिए, मैं तुम्हें डिनर पर मिलता हूँ। तीनों साथ में मिलकर डिनर करते हैं। अगले दिन से जंगशा हुइंग और वांग जी को लोटस कोव के मार्केट्स में लेकर जाता है। अगले दिन वो तीनों मिलकर यानली के क्यूट से बेबी को देखने के लिए कोई टावर जाने वाले थे। यानली का न्यू बॉर्न बेबी जेनलिंग जंगशा और हुइंग दोनों की ही गोद में बहुत रो रहा था, लेकिन जब हुइंग उसे वांग जी को देता है तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है। वांग जी जेंटली बेबी को होल्ड किए हुए था। हुइंग उससे कहता है, लंजा, मुझे नहीं पता था कि तुम बेबीज़ के साथ इतने अच्छे हो, क्या तुम्हें चिल्ड्रन अच्छे लगते हैं? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। जिनलिंग जब वांग जी की गोद में सो जाता है तो वो उसे यानली के पास लिटा देते हैं। अब हुइंग उससे कहता है, मैं जल्दी ही वापस जा रहा हूँ शिजे, मेरे पास कुछ हफ्ते ही हैं। यानली उससे कहती है, तो तुम 1 साल के लिए चले जाओगे? हुइंग कहता है, शिजे, अब मैं वापस नहीं आऊँगा।
यानली थोड़ा सैड दिखने लगती है। फिर वो थोड़ी देर बाद वयिंग से कहती है, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूँगी, चाहे कुछ भी हो हमेशा वही करना जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, क्योंकि आशियन भी हैप्पीनेस डिज़र्व करता है। वयिंग तुरंत यानली को हक कर लेता है और उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वयिंग और वांगजी वापस आते हैं तो वो दोनों माउंटेन पर एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। वयिंग को वो रेड बुल एनर्जी ड्रिंक याद आती है जो वो मॉडर्न वर्ल्ड से अपने बैग में रखकर लेकर आया था। वो तुरंत एक एनर्जी ड्रिंक निकालता है और वांगजी को ऑफ़र करता है। वो उसे कैन खोलना भी सिखाता है। वयिंग उससे कहता है, लंजा ये काफ़ी टाइम से रखी हुई है इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्वीट हो गई है, तुम्हें ये कैसी लगी? वांगजी कहता है, इसका टेस्ट बहुत स्ट्रेंज है लेकिन बुरा नहीं है। वयिंग कहता है, ये सब देखकर मुझे अपने कॉलेज की फ़र्स्ट ईयर की याद आ गई। लंजा वापस जाने के बाद मुझे जल्दी से जॉब लेना होगा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं जो मैं अपनी ट्यूशन फ़ीस दे सकूं। वांगजी उससे कहता है, वयिंग क्या उस वर्ल्ड में ज्वेलरी तुम्हारे काम आ सकती हैं, जैसे कि जेमस्टोन्स? वयिंग कहता है, हाँ बिल्कुल लंजा, वहाँ के लोगों को इस तरीके की प्रिटी थिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। वांगजी कहता है, तुमने कहा था कि यहाँ की मनी वहाँ तुम्हारे काम नहीं आएगी, लेकिन शायद तुम कुछ ज्वेलरीज ले जा सकते हो और वहाँ सेल कर सकते हो। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम वापस जाकर अपनी एक डिफ़िकल्ट लाइफ जियो। वयिंग कहता है, लंजा तुम्हें पता है जब मैं यहाँ आया था तो मैं पूरी तरीके से टूट गया था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरा अब क्या होगा, लेकिन उसके बाद मुझे तुम मिले। मैं इतना खुश कभी भी नहीं था जितना मैं इस साल रहा हूँ। इस पूरे साल मैं इतने सारे इमोशंस के साथ गुजरा हूँ ना, लेकिन मैं सच में बहुत खुश था। तो चाहे एक साल के लिए ही सही, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तुमसे मिला, मैं तुम्हें जान पाया लंजा। वांगजी अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस लेते हुए उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वयिंग मना करते हुए कहता है, नहीं लंजा, तुम ऑलरेडी मेरे लिए कितना कुछ कर चुके हो। अब वयिंग अचानक से अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए वांगजी के सामने लाते हुए कहता है, लंजा इसे पकड़ो। वांगजी को लगता है कि वयिंग अपने हाथ से कुछ गिराने वाला है। वो तुरंत अपना हाथ नीचे कर देता है, लेकिन वयिंग के हाथ में कुछ नहीं था। वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और हंसने लगता है। वयिंग उससे कहता है, लंजा मैंने तुम्हें पागल बनाया। कॉलेज में मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे किया करता था। एक टाइम पर तो उन सबको मेरे ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगे थे। वांगजी उससे कहता है, तो क्या वयिंग को लगता है कि मैं भी उस पर ट्रस्ट इश्यूज़ रखने लगूंगा? वयिंग कहता है, नहीं लंजा, मैं बस तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था। वांगजी कहता है, तो तुम बस मुझसे पूछ सकते थे। वयिंग हंसने लगता है और उससे कहता है, तुम पक्का मना कर देते लंजा। वांगजी उससे कहता है, वयिंग मैं मना नहीं करता। वयिंग ज़ोर से वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। अचानक से वहाँ बारिश होने लगती है और वो दोनों जिंगशी की तरफ लौट जाते हैं। अब आखिरकार वयिंग के वापस जाने का समय आ गया था। उसे गुड बाय बोलने के लिए लैंडसेक्ट के काफ़ी सारे लोग आए थे। वयिंग ऑलरेडी अपने शिजे और जेंगशा को गुड बाय बोल चुका था। वयिंग उन सब से कहता है, मैं पूरे लैंडसेक्ट को कहता हूँ जो उन्होंने इस साल मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा। वांगजी वयिंग के पास ही खड़ा था। उसके अंदर मिक्स्ड इमोशंस थे। ऐसा लग रहा था वो वयिंग के पास होकर भी ऑलरेडी उससे काफ़ी दूर खड़ा है। शिचैन ने वांगजी के एक्सप्रेशन नोटिस कर लिए थे। धीरे धीरे दिन छुपने लगा था और वो फुल मून वाली नाइट वापस आ गई थी। वयिंग को अब वापस लौटना था। वयिंग वांगजी से कहता है, लंजा क्या तुम मेरे साथ माउंटेन तक मुझे छोड़ने चलोगे? वांगजी अपनी डीप वॉइस में तुरंत उसे हाँ कर देता है। क्लाउड रिसेस में पहले दिन वांगजी ही वयिंग को क्लाउड रिसेस में अंदर लेकर आया था और अब वांगजी ही उसे छोड़ने जा रहा था। जब वो दोनों उस माउंटेन तक पहुंच जाते हैं, वांगजी एक बार वयिंग का नाम लेता है। वयिंग भी उसका नाम लेता है और उससे कहता है, लंजा शायद हमारा साथ इतना ही था। ये कहते हुए वयिंग की आवाज़ थोड़ी क्रैक हो जाती है। वांगजी उससे कुछ नहीं कह पाता। वयिंग उससे कहता है, लंजा मैं सच में तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हें थैंक्स भी कहता हूँ आज तक जो भी कुछ तुमने मेरे लिए किया उसके लिए। वांगजी उससे कहता है, हमारे बीच सॉरी या थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। वयिंग स्माइल करता है और उससे कहता है, लंजा अब मुझे चलना चाहिए, गुड बाय।
वांग जी भी हाँ में सिर हिला देता है और उससे कहता है गुड बाय वुयिंग। वुयिंग अब माउंटेन से नीचे की तरफ जाने लगता है। उसने ना वांग जी की तरफ देखा था और ना ही उसका नाम लिया था, क्योंकि वो पीछे मुड़कर देख ही नहीं सकता था। वुयिंग को बार बार याद आ रहा था कि उसे वेंचिंग और वेनिंग के पास वापस लौटना है, उसे जंगशा के पास वापस लौटना है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, अपनी जॉब करनी है। ऐसा सोचकर वो बस चलता ही जा रहा था। वुयिंग को रियलाइज़ होता है कि वो 20 मिनट से चल रहा था लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ था। स्काई में जो मून था वो वुयिंग जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है जिस रास्ते से वो जा रहा था वो अभी तक माउंटेन के नीचे पहुंचा ही नहीं था। उसे क्लाउड रिसेस का एंट्रेंस अभी भी दिखाई दे रहा था, जैसे कि वो अभी भी रेडी हो उसकी एंटर करने के लिए। उसे वो दिन याद आता है जब वो 1 साल पहले इसी एंट्रेंस के थ्रू अंदर गया था और ब्यूटीफुल कल्टीवेटर्स की दुनिया से मिला था। वो अचानक से हंसने लगता है और खुद से कहता है मेरा और लंजा का मिलना फेटेड मीटिंग थी, मैं फेट के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। वुयिंग फिर से क्लाउड रिसेस के एंट्रेंस की तरफ जाने लगता है। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उसके लेग्स शेक हो रहे थे। वुयिंग को अभी भी याद था कि उस मून लाइट में क्लाउड रिसेस की वॉल के पीछे मोस्ट रिडिकुलसली हैंडसम मैन को उस दिन वुयिंग ने देखा था। उसके वाइट रोब्स, उसकी डार्क ब्लैक हेयर और उसकी गोल्डन आइज वुयिंग की आंखों के सामने से जा ही नहीं रही थी। आखिरकार वुयिंग भागते हुए क्लाउड रिसेस के एंट्रेंस पर वापस पहुंच जाता है। वांग जी वहीं खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे। वुयिंग कहता है लंजा तुम रो रहे थे। वांग जी उससे कहता है वुयिंग तुम वापस क्यों आए। वुयिंग अपने सोलमेट के ब्यूटीफुल फेस को देखता है और फिर वो मन में सोच लेता है कि अब वो और ज़्यादा इस बात को दिल में छुपाई नहीं रख सकता। वो वांग जी से कह देता है लंजा मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें छोड़कर जा पाऊँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहता। वांग जी अपनी जगह एकदम फ्रोज़न हो जाता है। वुयिंग कहता है मैं बहुत स्टूपिड हूँ लंजा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर क्यों जाऊँ। वांग जी उससे कहता है मैं समझा नहीं वुयिंग। वुयिंग कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं ज़ोर ज़ोर से कहूँ। ठीक है तो मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ लंजा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम भी मेरे लिए वैसी ही फीलिंग्स रखने लगो। मुझे पता है कि मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम ऑलरेडी इस बारे में जानते हो लंजा। वांग जी उससे कहता है तुम्हारा क्या मतलब है वुयिंग, मैं इस बारे में नहीं जानता था। वुयिंग कहता है क्या, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता हूँ, तो क्या ये बात ऑब्वियस नहीं थी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। वांग जी कहता है लेकिन तुम तो सबके साथ फ्लर्ट करते हो। वुयिंग कहता है नहीं मैं नहीं करता, हाँ शायद कभी कभी करता हूँ, लेकिन वो सब सिर्फ मजाक में। मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। तुम कैसे मेरी बातों को नहीं समझ पाए लंजा। मैं तुम्हें ऑल द टाइम टच करता रहता हूँ, रात को तुम्हारे साथ सोता हूँ, क्या मैं ये किसी और के साथ करता हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं जानबूझकर ड्रंक हुआ हूँ जिससे मैं फ़ायदा उठा सकूँ और तुम्हारे साथ सेम बेड में सो सकूँ। मेरे लिए तुम हॉटेस्ट और काइंडेस्ट पर्सन हो लंजा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वांग जी उससे कहता है वुयिंग लेकिन तुम कभी भी फेटेड मीटिंग वाले हमारे सोलमेट बॉन्ड को नहीं चाहते थे ना। वुयिंग कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। तुम हमेशा रोमांस वाली बातों को लेकर नाराज़ हो जाते थे। वांग जी कहता है हाँ मैं होता था, लेकिन तब जब तुम अपने साथ किसी और के होने की बात करते थे। वुयिंग शॉक्ड होते हुए कहता है क्या, इसका मतलब लंजा तुम भी मुझे पसंद करते हो। वांग जी अचानक उसके नज़दीक आता है और उससे कहता है वुयिंग तुमने मेरी फीलिंग्स को रिटर्न किया है। वुयिंग पहले तो शॉक्ड रह जाता है और अपना फेस अपने हाथों से छुपा लेता है और अपनी आंखों को रब करते हुए कहता है लंजा इसका मतलब मैंने पूरा 1 साल बर्बाद कर दिया। मैं हर रात तुम्हारे साथ सो सकता था। तुमने अभी जो भी कुछ कहा तुम सच में सच कह रहे हो ना लंजा, तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो ना। वांग जी कहता है क्लाउड रिसेस में झूठ बोलना मना है। वुयिंग अब हंसने लगता है और वांग जी की आंखों से आंसू पोंछता है। वुयिंग उसे कहता है लंजा क्या तुम प्लीज़ अब मुझे जल्दी से किस करोगे। वांग जी तुरंत वुयिंग की वेस्ट को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है
और वो सॉफ्टली उसके लिप्स पर किस करता है। ये वांग जी का पहला किस था। उसके लिप्स अभी भी शिवर कर रहे थे, लेकिन वुयिंग के लिए ये उसका अब तक का बेस्ट किस था। वुयिंग वांग जी के शोल्डर्स को टाइटली पकड़ लेता है और उसे किस करना सिखाता है। वांग जी भी अब उसे अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म्स में पूरी तरीके से जकड़ लेता है। तभी वुयिंग कहता है, लंजा, हम यहाँ कोर्टयार्ड के बिल्कुल बीचों बीच हैं, हमें अभी रुकना होगा, वरना फिर यही हमारे बीच कुछ और भी होने लगेगा। वांग जी के लिप्स बिल्कुल रेड हो गए थे और स्वॉलन हो गए थे। वुयिंग कहता है, लंजा, मुझे कम से कम 1 साल के लिए जाना होगा। वांग जी उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है, हम दोनों साथ साथ जाएंगे। वुयिंग कहता है, लेकिन तुम्हारी ड्यूटीज़, और तुमने किसी को बताया भी नहीं है, क्या तुम बिना किसी को गुड बाय बोले मेरे साथ चले जाओगे? हमारे पास इतना समय भी नहीं कि हम वापस क्लाउड रेसेस जाकर सबको बता सकें। वांग जी उससे कहता है, ब्रदर, वो सब देख लेंगे, उन्हें हमारे बारे में सब पता है। जब मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आ रहा था तभी उन्हें पता चल गया था कि मैं शायद ही वापस आऊँगा, और उन्हें ये भी पता था कि तुम भी मेरे बिना नहीं जाओगे। वुयिंग हंसते हुए कहता है, लंजा, वो कई बार मुझसे बात करने के लिए आए थे, उन्हें मेरी बातों से ही पता चल गया होगा कि मैं बुरी तरह तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ। ये सुनकर वांग जी फिर उसे अपनी तरफ खींचता है और एक बार फिर उसे एक वाइल्ड किस करता है। इस बार वो बिल्कुल भी सॉफ्ट किस नहीं था। वुयिंग सोचने लगता है, लंजा इसमें इतना अच्छा कैसे है। वुयिंग फिर उससे अलग होते हुए कहता है, लंजा, हमें अभी फोकस करना होगा। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी वुयिंग की लिप्स की तरफ थी। वुयिंग उससे कहता है, क्या तुम्हें जाने से पहले कुछ चाहिए? क्या तुम्हें कुछ पैक करना है? वांग जी कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ वुयिंग चाहिए, और वो फिर वुयिंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है। वुयिंग जब गहरी सांस लेते हुए वांग जी से अलग होता है तो वो उससे कहता है, मेरे पास भी वो सब है जो मुझे चाहिए था, लंजा, अब हमें चलना चाहिए। वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और दोनों माउंटेन के नीचे चले जाते हैं। जाते जाते उन्होंने रॉन्ग टर्न ले लिया होगा, क्योंकि अचानक से मून लाइट जाने लगी थी और वो दोनों शंघाई की स्ट्रीट्स में पहुंच गए थे, जहां स्ट्रीट लाइट्स जली हुई थी। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वुयिंग और वांग जी की शंघाई में लाइफ कैसे जाने वाली है। आई होप आज का पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।